तो एक बार फिर से स्वागत है धीरज से और धैर्य से पढ़ने के लिए, क्योंकि जल्दीबाजों का यहाँ कोई काम नहीं है। हम ध्यान से पढ़ते हैं, धीरे से पढ़ते हैं और सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके पढ़ते हैं। जिनको जल्दी था वो चले गए, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि इस लेक्चर में हम ये न्यूमेरिकल्स देखेंगे और न्यूमेरिकल्स केवल देखेंगे नहीं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमें ये न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि एक माइक्रोस्कोप यूज़ किया जा रहा है। कौन सा माइक्रोस्कोप? जो भी माइक्रोस्कोप यूज़ किया जा रहा है, तो माइक्रोस्कोप जब यूज़ किया जाएगा तो कोई एक लाइट बीम यूज़ किया जाएगा। लाइट बीम का मतलब है कि उसमें से फोटोन यूज़ किया जाएगा, कोई भी फोटोन यूज़ किया जाएगा। तो फोटोन का स्पेसिफिकेशन नहीं देके इसने बताया कि सूटेबल फोटोन यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। नहीं तो अगर जो उस तरह से बताता तो कितनी एनर्जी का फोटोन है, कितना वेवलेंथ है, ये सारी चीज़ें इनको डिफाइन करना पड़ता। बशर्ते उससे बचने के लिए इन्होंने कह दिया डायरेक्ट कि एक सूटेबल फोटोन यूज़ किया जा रहा है। और किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? कि इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। क्या कि ये एटम है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन वो कर रहा है, ठीक है, चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने में जब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था तो 2 बार स्नैप किया गया, पोजीशन 1 पे और पोजीशन 2 पे, ठीक है। और उन पोजीशन के बीच में इन्होंने पाया कि डिस्टेंस इतना है, ठीक है, 0.1 एंगस्ट्रॉम की का डिस्टेंस है, ठीक है, इसके बीच में। अब कह रहा है कि मान लीजिए ये तो हमने पा लिया, इतना तो डेफिनेट हमने क्लिक कर लिया उस फोटोन का यूज़ करके। तो अब बताइए कि इसके वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो सवाल देखने में तो कितना आसान है, ठीक है। डेल्टा एक्स इन्होंने दे दिया, डेल्टा पी पता करना है, जिसमें डेल्टा पी को ओपन करेंगे तो एम कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट तो बदलेगा नहीं, मास तो बदलेगा नहीं, ठीक है। वेलोसिटी जबकि बदल सकती है, ठीक है, वेलोसिटी बदल सकती है। तो चलिए अब कैलकुलेट कर लेंगे, सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सारी वैल्यूज़ ही तो रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं एक लेक्चर बर्बाद हो चुका है बनाने में। तो जब आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, सभी चीज़ों को एक वे में अरेंज करेंगे और उसके बाद वैल्यूज़ रखेंगे तो आ जाएगा। बशर्ते मेन मैटर ये आता है कि जो आंसर आ रहा है उसे आप जरा एनालाइज करिए, तो इतने मीटर पर सेकंड का वो है, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। अगर आपने ये दोनों क्लिक्स 1 सेकंड में किए हैं, 1 सेकंड में ये दोनों क्लिक किए हैं पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के, तो पता चलेगा कि ये जो क्लिक आप तुरंत नहीं किए हैं, ये पहला क्लिक यहाँ जो हुआ था उसके बाद ये लाखों चक्कर ऑलरेडी लगा चुका है, फिर जब यहाँ आया तब आपने यहाँ पे क्लिक किया है। इतनी अनसर्टेनिटी है, इसलिए इसका महत्व है। और जब आप जानेंगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। और इतने में कितना एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका होगा, या फिर कितने पोजीशंस पे रह चुका होगा, किस तरह की कंडीशंस में रह चुका होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी होगा जब आप हायर लेवल्स पे जाते हैं। जब मैं यहाँ काम कर रहा हूँ फोटोन साइंस पे, तब ये सारी चीज़ें समझ में आती है। बशर्ते मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस तरह से क्या समझ में आ गया? पहले चक्कर में तो आपको यही समझ में आया होगा ना कि हमने इतना तेज इमेजिंग किया कि ये इलेक्ट्रॉन एटम के बाहर चक्कर लगा रहा था, एक बार यहाँ पे क्लिक कर लिया, एक बार यहाँ पे। नो डियर, एक बार जब आपने यहाँ क्लिक किया तो दूसरे क्लिक में ये लाखों राउंड इधर लगा चुका था, फिर जब यहाँ पे आया था तब आपने क्लिक किया था। हो सकता है ये और पीछे ही रह गया हो और इसके यहाँ पे 0.1 का आपने डिफरेंस देखा हो। ये अनसर्टेनिटी है। अब मैं आपको अनसर्टेन कर रहा हूँ, अनिश्चित कर रहा हूँ। आप कुछ कह ही नहीं सकते कि पोजीशन क्या थी, पहली बार यहाँ पे क्लिक किए थे, दूसरी बार यहाँ पे, या फिर पहली बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे। ये सभी चीजें बहुत जाननी जरूरी है, ठीक है।
तो ये रहा इस क्वेश्चन का मतलब। दूसरी बात, अ गोल्फ बॉल हैज़ अ मास ऑफ 40 ग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकंड। If the speed can be measured with an accuracy of 2%, calculate the uncertainty in the position। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2% की अनसर्टेनिटी बता रहे हैं, तो एक्चुअल हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं कि यार 2% इधर उधर हो सकता है, तो ये हम इतने की अनसर्टेनिटी हो गई। ठीक है, 45 इंटू 2%। ओके, तो कितना आ जाएगा, इतने की अनसर्टेनिटी वेलोसिटी में हो गई। अब पोजीशन में अनसर्टेनिटी आप डेफिनेटली निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यही इतना छोटे छोटे से चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है ना, तो अब मुझे लगता है मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, रीज़न ऑफ फेलियर ऑफ द बोर मॉडल। तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, समझना बहुत ज़रूरी है और जल्दीबाजी में काम नहीं होता है, जल्दीबाजी में काम ना किया करिए। एक तो क्लास में सही से आपने पढ़ा नहीं और चाहेंगे कि कोचिंग करके जल्दी से पढ़ के हम निकल जाए, तो ये कभी 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 नहीं होने वाला है। उतना टाइम वो ज़रूर लेगा, 3-4 साल क्यों लग जा रहे हैं लोगों को, कोचिंग पढ़ने में भी 3-4 साल क्यों लग जा रहे हैं, क्योंकि 3-4 साल में इसी डेप्थ में जाने में आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि कोचिंग वाले बहुत तेज़ पढ़ाते हैं। ठीक है ना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।